हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और ग्रेविटी फॉर्म का और एक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। ग्रेविटी फॉर्म में कैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो उस बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको ग्रेविटी फॉर्म होना चाहिए, ग्रेविटी फॉर्म का प्लगइन होना चाहिए और आपको ग्रेविटी फॉर्म का एड ऑन होना चाहिए, जिस एड ऑन का नाम है ग्रेविटी फॉर्म यूज़र रजिस्ट्रेशन। मैंने दोनों अपना और मैं ये दोनों चीज़ मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। ये देखो, ग्रेविटी फॉर्म यूज़र रजिस्ट्रेशन एड ऑन और ग्रेविटी फॉर्म, ये दोनों आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो। तो ये दोनों मेरे पास है। तो मैं अभी फॉर्म में जाता हूँ, एक न्यू फॉर्म क्रिएट करता हूँ। मैं फॉर्म का नाम देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देता हूँ, फिर करता हूँ क्रिएट फॉर्म। तो ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। अभी एडवांस फील्ड्स में जाता हूँ। जाके मैं एक नेम फील्ड बनाता हूँ, एक ईमेल फील्ड बनाता हूँ और एक नेम फील्ड, ईमेल फील्ड बनाता हूँ और क्या बना सकते हैं, हाँ, और एक पासवर्ड फील्ड मतलब जो ज़रूरी है ये सब बनाता हूँ। तो मैं इसको जाके एडिट करता हूँ, एडिट करके मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ और ईमेल फील्ड वही भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ और पासवर्ड में जाके मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये दोनों फील्ड तो आपको पता ही होगा, नेम और ईमेल फील्ड जो वैलिडेशन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा पासवर्ड फील्ड का, थोड़ा वैलिडेशन के बारे में। यहाँ पे अगर आप इनेबल स्ट्रेंथ करोगे तो आपका जब फ्रंट एंड में ये फॉर्म शो करेगा, तो एक सेकंड में इसको प्रीव्यू में थोड़ा जाता हूँ, मैं क्या मीनिंग कर रहा हूँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा अपडेट करता हूँ फॉर्म को। ओके, यहाँ पे देखो एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर आ रहा है ना। तो अभी आप जब भी इसमें कुछ लिखोगे तो देखो यहाँ पे शॉर्ट, फिर और भी कुछ आएगा, बैड पासवर्ड, अच्छी पासवर्ड होगा तो आपका वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिखाएगा, ये सब, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेंथ में ये काम होता है। तो आप इसको आपके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। फिर जाके आप इसको अपडेट कर दिया, अपडेट फॉर्म हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जाके यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना। यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप ऐड न्यू करना। ऐड न्यू में जाके एक्शन में जाके आपको सिलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट यूज़र। उसके बाद ये फील्ड आ जाएगी, फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिलेक्ट करो। उसके बाद यूज़र नेम जो कि रिक्वायर्ड है, क्या आप यूज़र नेम मतलब यूज़र नेम के फील्ड में आप क्या देना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो ईमेल इंपुट करेगा वही उनका यूज़र नेम होगा, तो मैं यूज़र नेम दे सकता हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो आप कुछ भी दे सकते हो, आप उसका फुल नेम यूज़र नेम कर सकते हो, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, या फिर नेम का प्रीफिक्स, व्हाटएवर आपकी हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमेल जो यूज़र इंपुट करेगा वही उनका यूज़र नेम होगा। अच्छा, फर्स्ट नेम में जाके जो उसका फर्स्ट नेम है वो आ जाएगा। लास्ट नेम में जाके इसका जो लास्ट नेम है वो आ जाएगा। डिस्प्ले नेम उसका क्या करना चाहते हो, डिस्प्ले नेम ये आपके ऊपर है। मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आए। ईमेल एड्रेस ऑब्वियसली जो यूज़र का जो ईमेल आ रहा है वही। अच्छा, पासवर्ड ऑटो जनरेटेड पासवर्ड या फिर नॉर्मल नॉर्मल पासवर्ड होगा। अगर आप नॉर्मल ये वाला इनपुट फील्ड को आप सिलेक्ट करके रखोगे तो यूज़र अपना पासवर्ड इनपुट कर पाएगा। अगर ये वाला फील्ड सिलेक्ट करके रखते हो
तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट हो जाएगा एक यूज़र के लिए। और यूज़र रोल, जब नया यूज़र जब क्रिएट होगा तो उसको क्या रोल देना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर या फिर सब्सक्राइबर। तो मैं चाहता हूँ इसको सब्सक्राइबर दे दूँ। ये सब यूज़र मेटा है। इस यूज़र मेटा के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी तो फिलहाल एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, ये सब बारे में भी बात करूँगा लेकिन बाद में। तो ये हो गया। उसके बाद सेंड दिस पासवर्ड टू न्यू यूज़र बाय ईमेल। क्या है, पासवर्ड आप ईमेल में सेंड करना चाहते हो जब जो यूज़र है, तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अच्छा, यूज़र एक्टिवेशन में जाके अगर आप यूज़र तभी क्रिएट होगा जब मतलब इसको अगर सिलेक्ट कर दूंगा तो यूज़र मतलब इस फॉर्म को फिल आउट करने के बाद उसका ईमेल में एक लिंक चला जाएगा। उस लिंक में जाके जब ही इस मतलब अपना ईमेल कंफर्म कराएगा तभी जाके यूज़र क्रिएट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये भी आप कर सकते हो, मैं नहीं किया। और रजिस्ट्रेशन कंडीशन यहाँ से लगा सकते हो कि ईमेल ईच अगर ये होगा तो होगा, अगर ईमेल ईच ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इसलिए ऐसे। तो मैं इसको जाके सेव कर देता हूँ और मैं जाके पेज में जाता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक पेज, यूज़र अकाउंट। तो इसको योर अकाउंट छोड़ के मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी इसको हिसाब से और भी आगे बढ़ूँगा। तो चलो फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा टफ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे इसको नॉर्मल दे देता हूँ एक पेज नेम, रजिस्ट्रेशन। चलो इसका मैं नाम देता हूँ रजिस्ट्रेशन, वही अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर आप फॉर्म जाके ऐड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इनेबल डिस्क्रिप्शन, इनेबल टाइटल, डिस्क्रिप्शन मैं नहीं देता हूँ और इनेबल एजेक्स कर देता हूँ। फिर फॉर्म इंसर्ट हो गया और मैं जाके इसको पब्लिश भी कर दिया। तो अगर इस पेज को जाकर व्यू करोगे तो जाके ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अभी एक बात है कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म ज़रूरत किसके लिए है? उसी के लिए ज़रूरत है कि जो नया यूज़र है, ठीक है ना, उसके लिए तो इस फॉर्म का कुछ मतलब नहीं बनता अलग से। वो क्या अलग से फिर एक अकाउंट खोलेगा जबकि वो लॉगिन किया ही हुआ है। सो आई थिंक ये वैलिड नहीं हो रहा, मतलब ये इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा। तो इसको मैं यहाँ से इसको मैं तभी शो करूँगा जब यूज़र लॉगिन ना हो। तो मैं अपना थीम में जा रहा हूँ, ये मैं अपना कोड एडिटर में जा रहा हूँ। अच्छा, कोड एडिटर में जाके ये मैं 2016 थीम यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और मैं एक पेज बनाता हूँ, न्यू फाइल, registration.php। ओके, और मैं ये जो पेज है, पेज का टेम्पलेट इसका मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जाके मैं इसके कस्टम टेम्पलेट बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो
ये है, इसको मैं टेम्पलेट नेम कर देता हूँ। मैं एक नया टेम्पलेट बना रहा हूँ। टेम्पलेट नेम रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट हो गया। अभी मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको जो पहले था कि मैं एक लिस्ट पेजेस बनाया था, चलो जो भी है, तो मैं ये सब चीज़ को डिलीट करके यहाँ पे तो पोस्ट का लूप स्टार्ट हो गया। लूप स्टार्ट हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो पोस्ट का जो टेम्पलेट है वो तो पेज की टेम्पलेट में आ रहा है ना, कंटेंट पेज यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ये आर्टिकल वाला पोर्शन, और लूप के अंदर इसको फिट कर देता हूँ। ओके, सॉरी, एक सेकंड, चेंज करके इसको लूप को उसको मैं हटा देता हूँ एक्चुअली। तो ये लूप में हटा दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अच्छा, ताकि इसलिए कर रहा हूँ कि स्टाइल बराबर आए, है ना। सो यहाँ पे आ रहा है द कंटेंट, जो कि मैं ऑब्वियसली चाहता ही हूँ कंटेंट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एडिट पोस्ट का लिंक, ये मुझे नहीं चाहिए। लिंक पेजेस, ये भी नहीं चाहिए। कंटेंट चाहिए, हाँ कंटेंट चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट के थ्रू वो फॉर्म ले आ सकता हूँ। चलो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट के थ्रू ही वो फॉर्म लेके आता हूँ। इसको भी मैंने काट दिया। ओके, सो तो मेरा आ गया वो फॉर्म। अभी मैं आपको एक फंक्शन सर्च करना होगा जिसका नाम है डू शॉर्टकट। तो ये हो गया फंक्शन डू शॉर्टकट। ओके, तो यहाँ पे जाके एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ पे जगह मैंने पेस्ट कर दिया। सॉरी, PHP, ऑब्वियसली PHP खोलना होगा, PHP का अंदर लिखना होगा मतलब। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, PHP बंद कर देता हूँ। तो डू शॉर्ट कोड, यहाँ पे जाके आपका जो शॉर्ट कोड होगा वो लिखना होगा, फॉर्म का जो शॉर्ट कोड। तो मेरा जो फॉर्म है, ये फॉर्म है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करके यहाँ मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसको सेव कर लेता हूँ और बैकएंड में जाके इस पेज पे को रिलोड करता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग का जो नया एक टेम्पलेट आ जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अभी मैं आगे सॉरी, यहाँ पे मैं एक कंडीशन स्टेटमेंट तो लगाना भूल ही गया, जो मेन काम, ताकि इफ is user logged in, ये इस यूज़र लॉग्ड इन एक फंक्शन है जो कि चेक करता है कि यूज़र लॉगिन किया हुआ है कि नहीं। इसमें यहाँ पे जाके एंड इफ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र लॉग्ड इन ना हो तभी जाके ये फॉर्म दिखे। सो यहाँ पे आपको नॉट लगाना होगा कि नॉट, अगर यूज़र नॉट लॉग्ड इन तभी जाके
ये फॉर्म दिखेगा। ओके ओके, तो जाके मैं इस पेज के एक बार फिर से रिलोड करूँगा। एंड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एंड सही तो क्या हो, सॉरी ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है, मतलब ये तो यूज़र लॉग्ड इन है ना। तो मैं जाके एक दूसरा ब्राउज़र में इसको खोलता हूँ जहाँ पे मैं लॉग्ड इन किया हुआ नहीं हूँ। तो मैंने दूसरा ब्राउज़र पे इसको खोला। खोलो तो ये खुलने में टाइम ले रहा है। ओके, तो मैं जाके उस पेज का URL यहाँ पे दे देता हूँ और उस पेज को विजिट करता हूँ। इस ब्राउज़र से मैं लॉगिन किया हुआ नहीं हूँ, ठीक है। मान लो कि एक नया यूज़र जो मतलब लॉगिन किया हुआ है, कोई आपका साइट विजिट कर रहा है और वो रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा, तब जाके उसको ये फॉर्म दिख जाएगी। सो मैं चलो मान लो मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैं नाम देता हूँ राहुल गुप्ता। ईमेल कुछ दे देता हूँ ऐसे rahul@rahul.com। कन्फर्म ईमेल @ चाहिए यहाँ पे। अच्छा, और पासवर्ड मैं देता हूँ एक। तो ये हो गया। मैं जाके इसको सबमिट किया। तो ये हो रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, तो अभी हम लोग बैकएंड में जाएंगे। तो इस साइट का तो आप यूज़र में जाओगे, ऑल यूज़र। तो देखो एक नया यूज़र क्रिएट हो गया, राहुल गुप्ता बोल के, मतलब राहुल गुप्ता बोल के यूज़र क्रिएट हो गया, जो कि सब्सक्राइब है। जो आपने दिया था वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और चेक करने के लिए आप इसका बैकएंड में जाके लॉगिन चेक करके देख सकते हो। तो ये था एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने, मतलब कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, इस बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखेंगे कि इसको कैसे आप अपडेट कर सकते हो। अभी यूज़र में मतलब ग्रेविटी फॉर्म में जो यूज़र के लिए जितना भी काम है वो थोड़ा लंबा इसका ट्यूटोरियल चलेगा। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो बने रहिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।